Good morning, students. So today we will discuss or revise the chapter number 2, that is polynomial. First of all, what do you mean by algebraic expression? Algebraic expression that you have studied in the 8th standard, that is 4x square minus 7x plus 5. There are three terms. The terms are separated by the fundamental operation, that is minus and plus sign. So this equation contains the three terms. This equation contains two terms, one term, three terms. Okay. Now the coefficient of x square is 4. जो भी टर्म एक्स स्क्वेयर के साथ है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -7, कोफिशिएंट ऑफ अब इस टर्म में और कोई भी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है. Coefficient of x here is 2, coefficient of x is 3, coefficient of x square is -4, coefficient of y square is 3, coefficient of y is 5. ठीक है. नाउ द कांस्टेंट टर्म क्या है? जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना आपका, इसमें 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है. 2x - 9 में -9 दैट इज द कांस्टेंट टर्म. 3x में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है. इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है. इसमें -7 जो है दैट इज द कांस्टेंट टर्म. ठीक है. अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये सभी क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल. अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना, जैसे इस एक्सप्रेशन में 5 है, तो इस 5 की जगह अगर 0 होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है वो 0 है. उसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है. अब डिग्री जो होती है ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है? दैट इज इक्वल टू, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री दैट इज इक्वल टू 0. देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जैसे -9 है. ठीक है. -9 अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसमें x की पावर कितनी है? 0. ठीक है. -9 को कैसे लिख सकते हैं? x रेज़ टू पावर 0. तो x रेज़ टू पावर 0 कितना होता है? 1. तो लेकिन इसकी पावर कितनी आ गई? 0. ठीक है. अब पॉलिनोमियल होता क्या है? जो an x रेज़ टू पावर n प्लस an -1 x रेज़ टू पावर n -1 प्लस सो ऑन a1 x रेज़ टू पावर 1 प्लस a0 x0. यहाँ पे an -1 a1 a0 ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं. और xn x रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n -1 x रेज़ टू पावर 1 x रेज़ टू पावर 0 ये सभी क्या हैं? वेरिएबल्स है. और वेरिएबल्स जो है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी डिग्रीज जो है वो पावर्स जो है वो डिक्रीज करी हैं. जो हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल. जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड. ठीक है. अब फर्स्ट आपकी वर्कशीट थी, उसमें सिर्फ आपने इनके कॉफिशिएंट्स बताने थे. तो 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7, इसमें x स्क्वेयर का कॉफिशिएंट क्या क्या है? एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 4 है. यहाँ पे सबसे पहले ये बताने आपने कि डिग्री क्या है एक्स स्क्वेयर की. ठीक है. और एक्स स्क्वेयर की डिग्री यहाँ इस इक्वेशन में 1 है. कुछ भी प्रेजेंट ना हो तो एक्स स्क्वेयर की डिग्री, साइन भी साथ में लेना है, -1 है. एक्स स्क्वेयर की डिग्री π/2 है. ठीक है. और इस एक्सप्रेशन में तो एक्स स्क्वेयर ही नहीं है. तो उसमें अब जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था, इसमें आपने बताना था कि कौन से पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि जो एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, वन वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए. और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी पावर्स होनी चाहिए. और पावर्स जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए. नॉन नेगेटिव का मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए. फ्रैक्शन माइनस में नहीं होना चाहिए. पावर जो है वो रूट्स में नहीं होनी चाहिए. सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए. तो इंटीजर्स जो है वो कभी भी रूट्स में नहीं होते. तो फर्स्ट केस में अगर आपने देखना है कि ये क्या है? पॉलिनोमियल है. 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7 दिस इज अ पॉलिनोमियल. y स्क्वेयर प्लस √2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. हियर द in this expression the variable is y and the highest power is 2. Therefore we can say the degree of the polynomial is 2 एंड √2 जो है दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रूट्स में हो सकता है. ठीक है. थर्ड केस में है 3√t प्लस t√2. ये t√2 तो ठीक है, लेकिन ये जो t वेरिएबल है ना उसका भी रूट है. √t का मतलब है t रेज़ टू पावर 1/2. तो t की पावर जो है ना वो इंटीजर होने चाहिए और 1/2 जो है वो फ्रैक्शन है, वो इंटीजर नहीं है. तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल.
y प्लस 2 अपॉन y, तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 2 y रेज टू पावर -1। ये y तो ठीक है, लेकिन y की पावर जो है वो माइनस में आ गई। हमें जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। x रेज टू पावर 10 y रेज टू, यहाँ पे ना x y t 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें फर्स्ट केस में आपको ये बताना था कि पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन था कि आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, तो वो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म प्रेजेंट होगी साइन के साथ वो आपका कोफिशिएंट है। नाउ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री, जो हाईएस्ट पावर है ना उसे बोलते हैं डिग्री, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए ना आपको जो इक्वेशन दे रखी होगी उसको आपने जीरो के इक्वल पुट करना है और वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपकी वर्कशीट 2.2 क्या थी कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल 3 आपको टर्म्स दे रखी है ना, इनमें वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है x की जगह, ठीक है। और उसमें देख लेना आंसर कितना आ रहा है। तो p ऑफ फर्स्ट केस है x इज 0, तो p ऑफ 0 5, x की जगह 0 वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये 5 इंटू 0 0, ये भी 0 आ जाएगा, 3 आ गया। x इज इक्वल टू -1, तो -5 -4 प्लस 3 -6 इज आंसर। x की वैल्यू 2 पुट की तो आपके पास -3 आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो y की वैल्यू 0 1 2, तो ये वैल्यूज जो है वो पुट की, तो ये आंसर आपने निकालना है। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि what is the value of the polynomial at x is equal to -1, x is equal to 2। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बस आपने सिंपली जो है वो वैल्यू पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट ही करनी है और वहां से आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन था कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x इज इक्वल टू -1/3। आपने ये चेक करना है कि वेदर दे बिलोंग टू द, वेदर इट इज द वैल्यू क्या है इसमें, तो x की वैल्यू -1/3 गिवन है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए अगर आंसर 0 के इक्वल आता है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो p ऑफ -1/3 ये वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया 0 के इक्वल, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। p ऑफ x ये आपको टर्म दे रखे हैं, इसके 2 जीरोस बता रखे हैं, -1 एंड 2, दोनों वैल्यूज आपने पुट करके देखनी है। एक बार -1, तो -1 से पुट किया तो 0 आ गया, 2 से पुट किया तो भी 0 आ गया, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जिस केस में वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी ना वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन था आपका कि p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अब निकालो, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए तो आपने क्या करना है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये जो आपको वैल्यू दे रखी होगी ना x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है और वहां से आपने 0 निकालना है। इन दो क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और वहां पे एक वैल्यू भी गिवन है और आपको ये प्रूव करना है कि ये फाइंड करना है, चेक करना है कि ये वेदर इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखनी है, तो आंसर अगर 0 के इक्वल आता है तो 0 पॉलिनोमियल है, और अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, 0 पॉलिनोमियल नहीं है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में डिफरेंस है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि आपको इस तरह से वैल्यू गिवन होगी, आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, जीरो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 0 के इक्वल पुट किया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। 2x प्लस 5 दिया हुआ है तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5/2, तो ये वैल्यू जो है वो -5/2 आ गई। इस क्वेश्चन का एक कन्वर्स था लास्ट क्वेश्चन, ये वैल्यू आपको गिवन होती थी, इस वैल्यू को अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे ना 2 इंटू -5/2 प्लस 5, तो 0 के इक्वल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बस वैल्यूज ही पुट करनी है आपने, ये जो आपकी सेकंड वर्कशीट है, बस ये ध्यान रखना है कि 0 पॉलिनोमियल निकालना है, चेक करना है, वो उसके अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, देखो स्टेटमेंट आपने लर्न करनी है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या है, जो आप लोअर क्लासेस में करते आ रहे हैं कि आप एक पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड करते हो ना बाय एनी लीनियर पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर जो है वो जो भी आता है वो क्या होता है, दैट इज
लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। जब आप एक पोलिनोमियल को 8th में भी आपने किया ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड, तो जब आप डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर है वो कब आप, या तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है तो आप कब उसे डिवाइड करना बंद करते हैं, जब डिग्री ऑफ द रिमाइंडर जो है दैट इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। बस उसको अब रिटर्न फॉर्म में कैसे करना है वो देखिए। रिमाइंडर थ्योरम, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री जो है वो 1 भी हो सकती है, हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल हो या 1 से ग्रेटर हो। तो लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल टू 1। अगर 1 के इक्वल है तो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 1 से ग्रेटर है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। ठीक है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। तो ए कोई रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एज वेल एज द इरैशनल नंबर्स। तो इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल, कि अगर आप पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं बाय एनी लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। तो लीनियर पोलिनोमियल फॉर एग्जांपल हमने लिया है एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या है कि लेट, अब आपने इसको पूरा डिवाइड नहीं करना, आपने क्या करना है, लेट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू ए। तो वो वैल्यू जो है दैट इज द रिमाइंडर, वही वैल्यू रिमाइंडर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें ना 3 केसेस बता रखे हैं और बोला कि रिमाइंडर फाइंड आउट करो। तो x प्लस 1 बताया हुआ, तो आपने ना इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड नहीं करना है, आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि रिमाइंडर ही निकालना, आपको क्वेश्चन नहीं निकालना है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आपने रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, लेट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो लीनियर पोलिनोमियल होगा ना उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1। ये जो x इज इक्वल टू -1 है ना, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ये वैल्यू पुट करके आ गया आपका 0। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर क्वेश्चन निकालना हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन अब आपको क्वेश्चन नहीं निकालने, आपको रिमाइंडर ही पूछा है या वैल्यू पूछी होगी या रिमाइंडर पूछा होगा। तो रिमाइंडर 2 तरह का आ सकता है, रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल होगा या कोई वैल्यू होगी। तो आपने रिमाइंडर थ्योरम से इस तरह से निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका x प्लस पाई। तो x प्लस पाई से आपने डिवाइड नहीं करना है, x की वैल्यू क्या आ गई, -पाई। ये x की वैल्यू जो आपने पोलिनोमियल में वैल्यू पुट कर देनी है। और पाई की वैल्यू 22/7 भी पुट नहीं करनी है, बस पाई की वैल्यू पाई में ही रखनी है, तो आंसर रिमाइंडर भी पाई में ही आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। तो x माइनस ए आपको गिवन है, तो लेट x इज इक्वल टू ए, ये p ऑफ ए निकाल लेना है। तो p ऑफ ए जो भी आएगा ना दैट इज द रिमाइंडर। p ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है, तो 5 आपका रिमाइंडर है। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को डिवाइड करोगे ना x माइनस ए से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 है। लॉन्ग डिवीजन से अगर आप करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3x क्यूब प्लस 7x। तो करना उसी तरह से है, 7 प्लस 3x आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि चेक करो। तो 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकाल ली -7/3, ये वैल्यू इसमें पुट करके देखी। ये अब की बार हमारा आंसर आ रहा है -490/9। सोल्व वैसे करना है जैसे आप करते आ रहे हैं, फ्रैक्शन है, एलसीएम लेना है। तो -490/9 जो है दैट इज द रिमाइंडर। आप इसको चेक करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से रफ में चेक भी कर सकते हो, या अपनी क्वेरी करने के लिए कि क्या इस मेथड से ऐसे ही रिमाइंडर आएगा, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, सो अब आपने यहाँ इस वर्कशीट 2.3 तक रिवाइज कर लेना। इन तीनों वर्कशीट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कल हम करेंगे फैक्टर थ्योरम। थैंक यू।